राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से भारतवर्ष के सभी वासियों को, खास करके बिहार, झारखंड एवं विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। लहराए तिरंगा प्यारा जिसकी शान में, सर गर्व से ऊंचा हो जिसके सम्मान में, प्रेम भाव से रहते जहां सभी मिलजुल कर, मैं रहता वीरों के हिंदुस्तान में। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय जनता दल परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। कर तिरंगा को सलाम, जिससे हमारी शान है, घर घर तिरंगा लहराए यही हमारी पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे घर घर तिरंगा का अभियान को हम लोग सफल बनाएं और समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। महोत्सव है आज़ादी का, तिरंगा खूब लहराए, अपने अतीत की गाथा पूरी दुनिया को बतलाए। जिन्होंने दी है आज़ादी अपनी जान को देकर, चलो इस दिन को उनके नाम कर जाए। पूरे देशवासियों को, राज्यवासियों को झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की ओर से 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद। पासवा की ओर से, कांग्रेस परिवार की ओर से और माननीय वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी की ओर से समस्त झारखंड वासियों को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ पर आप सभी देशवासी, प्रदेशवासी और राज्य के तमाम नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज इस स्वतंत्रता के 75वें वर्षगांठ में हम संकल्प लें कि भारत को एकजुटता और अखंड बनाए रखने के लिए हम सब कार्य करते रहेंगे। नमस्कार। आइए आज हम सारे भारत के लोग 75वां वर्षगांठ आज़ादी का मनाने जा रहे हैं और सबको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने और आज़ादी की लड़ाई में जो हमारे शहीदों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं, उनको नमन करता हूं। जय हिंद। 15 अगस्त के दिन हम अपने समस्त राज्य एवं देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इसी दिन अंग्रेजों से हमें मुक्ति मिली थी और आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। और अब हम 76वें वर्ष जो हमारा आज़ादी का है उसमें हम प्रवेश करने जा रहे हैं। तो मैं इस अवसर पर अपने झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ, जितने जो यूनियन हमारे IACM श्रमिक संघ, झारखंड पेरेंट्स एसोसिएशन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देते हुए उनको शुभकामना देता हूँ कि वो आज़ादी के अमृत महोत्सव में घर घर तिरंगा लहराए और इस अभियान में अपनी सहभागिता दें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा 75वां जश्न आज़ादी के मौके पर तमाम मुल्कवासियों को मेरे तरफ से तहे दिल से मुबारकबाद और बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले के प्राचीन से भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भाई भतीजेवाद का जमकर प्रहार किया है। मोदी ने कहा है कि परिवारवाद के कारण लोकतंत्र कमजोर होता है। जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करें। इन दिनों ईडी के छापे लगातार पड़ रहे हैं। ऐसे में लगातार सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चा होती है। खासतौर से विपक्ष के जरिए ये बात कही जाती है कि ईडी का छापा केंद्र सरकार की देन है। हालांकि इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से सीधे सीधे भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ हमला बोला। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि अगर समय रहते हम नहीं चेते तो ये समस्याएं विकराल रूप ले सकती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन के खिलाफ ईडी और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई के बीच पीएम मोदी का लाल किले की प्राचीर से करप्शन के खिलाफ निर्णायक लड़ाई, भ्रष्टाचार और परिवारवाद के खिलाफ जनमन में नफरत का आह्वान बहुत मायने रखता है। कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में ईडी, सीबीआई और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई में भी तेजी देखने को मिल सकती है। देखिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से क्या कहा। जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं,
जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है। भाई भतीजावाद और परिवारवाद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, तमाम संस्थाओं में भी ये घुस चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि देशवासियों को खुले मन से वो कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की राजनीति संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिलाकर योग्यता के आधार पर आगे ले जाना होगा और ये जरूरी है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है। आपको बता दें, अभी हाल ही में ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है, जिसको लेकर केंद्र सरकार विपक्ष के निशाने पर है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाल किले से ये बड़ा भाषण वाकई मायने रखता है। अलग है भाषा, अलग है धर्म, अलग है जाति, अलग है प्राण, पर हम सबका एक है गौरव, राष्ट्रध्वज तिरंगा श्रेष्ठ। 75वें स्वतंत्रता दिवस की देशवासियों को राष्ट्रीय जनता दल अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद। राजीव रंजन प्रसाद, अध्यक्ष, श्री कृष्ण जन्माष्टमी आयोजन समिति की ओर से आजादी के 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दही हांडी प्रतियोगिता में आप सभी सादर आमंत्रित है। स्थान मोरहाबादी मैदान, रांची, 17 और 18 अगस्त 2022। मैं डॉक्टर रमेश प्रसाद नर्सिंग होम से मैं 75th इंडिपेंडेंस डे पे सभी दिल्ली वासियों को, मोरी वासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर